नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऋषिकेश नांदुरकर व्लॉग्स में। और मैंने आज कुछ अलग करने की ठानी है। मतलब साइकिलिंग के व्लॉग हो गए, फूड व्लॉग हो गया। तो आज हमारे शहर के ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे हम आज मिलेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ गणेश लोहार सर की, और एक जाने माने शिक्षक है। तो उन्होंने पिछले कई सालों से साइकिलिंग से वो जुड़े हैं, और पिछले साल वो गए थे कन्याकुमारी उनके 2 बेटों के साथ। मतलब पिछले साल वो नासिक से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से नासिक ऐसी मुहिम उन्होंने करी है। तो उनकी ही मैं आज मुलाकात लेने वाला हूँ। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको उनसे। चलिए शुरुआत करते हैं। जय योगेश्वर। नमस्ते दोस्तों। और सबसे पहले गणेश सर का धन्यवाद शुक्रिया करूंगा मैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी एज ए टीचर, मतलब आप एक शिक्षक हो, तो आपकी साइकिलिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? वैसे तो साइकिल मैं बहुत दिन से चलाता ही हूँ, मगर गए साल जो कन्याकुमारी का हमने मुहिम किया, एक्सपीडिशन हमारे दोनों बच्चों के साथ, अथर्व और वेदांत के साथ, उसके बाद सभी नासिककरों को और महाराष्ट्र में और पूरे भारत में उनका माहौल बन गया। मगर साइकिल मुझसे बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ साइकिलिंग के बारे में। अच्छा। और सर आपका कन्याकुमारी, इन्होंने पिछले साल कन्याकुमारी, नासिक से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से नासिक ऐसी एक साइकिल मुहिम करी है। तो उसके बारे में जानेंगे अभी सर से कि कैसा रहा आपका अनुभव? कन्याकुमारी यहाँ से हम जब गए, उसका तो पीछे बहुत बड़ा एक रीजन था कि मुझे जन्म देने वाले जो ऐहिक शरीर जिन्होंने मुझे प्रदान किया, वो मेरे पिताजी का नाम भी पांडुरंग है, और मेरे जीवन को आकार देने वाला है जो पांडुरंग शास्त्री आठवले, जिनको हम प्यार से दादाजी कहते हैं। तो उनका 150वीं जन्म सालगिरह होने की वजह से हमने कुछ डिसाइड किया था, और कोरोना की वजह से स्वाध्याय परिवार की सभी एक्टिविटी बंद थी। तो इस वजह से हमने ठहराया कि ऐसा कुछ किया जाए कि दादाजी को आनंद मिले। तो उससे दादाजी का सबसे अहम बात तो कि जो तत्व ज्ञान के बारे में, कि अप्लाइड फिलोसॉफी, जिन्होंने अत्यंत कॉमन मैन में उन्होंने तत्व ज्ञान खड़ा किया, वो तत्व ज्ञान भारत में भी कुछ तत्व ज्ञान है, ये कहने के लिए जो हमारे शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए और छाती पे हाथ रखकर कहा कि भारत में भी कुछ तत्व ज्ञान है, और भारत ही सभी जग को तत्व ज्ञान और मूर्ति पूजा दे सकता है। तो स्वामी विवेकानंद को मिलने को जाएंगे, ऐसा हमने तीनों ने उसको डिसाइड किया, और कन्याकुमारी का जर्नी हमारा शुरू हुआ। वहां से हम फिर परम पूज्य दादा जिन पे ज्यादा ही प्रेम करते हैं, वो हमें श्रीमद आद्य शंकराचार्य, जो कालड़ी में रहते हैं, केरल राज्य में वो आता है। तो उनसे मिलके हम नासिक वापस आने वाले थे। नासिक, कन्याकुमारी, कालड़ी, फिर नासिक। मगर दादाजी की 150वीं सालगिरह, उसके बाद विवेकानंद जी को मिलना, और उसके बाद श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी को मिलके घर पे आना साइकिलिंग करके, ये हमारा उसमें मोटो था। और हम ये मोटो लेके चल रहे थे कि भारतीय संस्कृति और योग, इसका प्रचार और प्रसार हो, और कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये हमारी टैगलाइन थी। बहुत अच्छा सर, इनके लिए तालियां हो जाए, और एक लाइक जरूर कर देना। आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप तो है, पर ऐसा ख्याल कब आया कि मतलब खुद तो साइकिलिंग कर ही रहे, पर अपने 2 बच्चों को भी इसमें शामिल करें? मतलब ऐसा कब ख्याल आया? इसमें तो पहली बात ऐसा थी कि जब हमने ये कन्याकुमारी का साइकिलिंग मुहिम किया, उस समय कोरोना का बहुत ही बुरे वक्त में से सभी जब जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को साथ में लेके चलो, क्योंकि जो लोग कोरोना और विच पीपल्स आर फॉलोइंग द इंडियन कल्चर एंड योगा, दे आर नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम द कोरोना। ये मैसेज मुझे पर्टिकुलर सभी आदमियों को देना था। तो वहां पे हम अकेले जाके तो सभी को बोल सकते हैं। तो जब हम लोगों को मिलते थे, वो तब उनको कहा कि यार तुम इंडियन कल्चर फॉलो करो, भारतीय संस्कृति की रहन सहन, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्शिप, ये जो 3 बातें हैं वो आप फॉलो करो, और योगा आप कंटिन्यूअसली और रेगुलरली करो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी जीवन की जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वो मेरे दोनों बेटे मेरे साथ है। ये मेरा वेदांत मेरे साथ है, अथर्व मेरे साथ है, और मुझे ये डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द योगा एंड इंडियन कल्चर,
और ये मैसेज मुझे कन्वे करना था, इसके लिए मैंने दोनों बच्चों को साथ, और मैंने जब ये ख्याल दोनों बच्चों के साथ, वेदांत तो पहले से ही तैयार था, मगर दोनों बेटों के सामने मैंने जब ये प्रस्ताव रखा तो दोनों बेटों ने उस दिन तो नाच कूद के इस बात को हमको ये दिया कि हम जाएंगे और ये कन्याकुमारी मुहिम करेंगे। अरे वाह सर जी। और ऐसा एक सवाल आ रहा है कि आप एक टीचर हो, तो इतना समय आपने, मतलब कोरोना था फिर भी इतना समय आप कैसे निकाल पाए इस जर्नी के लिए? पहली बात तो ऐसी है कि मैं कभी भी लीव पे जाता नहीं, क्योंकि मैं कभी बीमार पड़ता ही नहीं। गए 8 मेरा रिकॉर्ड है अभी तक, ट्रैक रिकॉर्ड, कि अभी तक मैंने कभी बीमारी की रजा ली ही नहीं है, लीव ली ही नहीं है। तो मैंने ये अक्टूबर में ये डिसाइड किया था, 19 अक्टूबर को हमारे परम पूज्य दादाजी का बर्थडे होता है, सालगिरह होती है, इसके लिए मनुष्य गौरव दिन जब सभी जग में वो प्रसिद्ध है, तो उस दिन की वजह से अक्टूबर में ये एक्सपीडिशन हम हर एक साल करने वाले हैं। तो पिछले 10 अक्टूबर तो 31 अक्टूबर ये जो हमने कन्याकुमारी का एक्सपीडिशन किया, तो उसकी वजह यही थी कि मैं पहले ही वो लीव मंजूर करके रखता हूँ। इसके लिए हमारे जो शिक्षा अधिकारी है धनगर मैडम, इन्होंने बहुत सारा सहकार्य भी मुझे ये मेरा रजा मंजूरी में और सहकार कोऑप करने में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। और एक सवाल ऐसा भी आता है कि आपने ये जर्नी कितने दिनों में की और आपको कितने दिन लगे, मतलब आपकी दिनचर्या कैसी थी? ये तो हमने 10 तारीख को कालाराम मंदिर नासिक, यहाँ से 6 बजे वो शुरू किया था। वहाँ पे हमारे सब नासिक साइकिलिस्ट के लोग, कुछ हमारे प्रियजन लोग आए थे और उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ करके हमने स्टार्ट किया, और उस दिन से स्टार्ट हुआ हमारा जर्नी 10 तारीख से, और 31 तारीख तक हम ये करें। उसमें 21 तारीख को हम कन्याकुमारी पहुंचे थे, 22 को वहाँ पे रुके और 23 को हम रिटर्न हुए, और 31 को फिर शाम को 5 बजे नासिक कालाराम मंदिर को हम पहुंचे थे। तो उसमें हमारी दिनचर्या तो ऐसी थी कि हम तो 4:30 बजे हम ही उठ जाते थे। बाद में हमारा जो योग साधना वगैरह जो है वो हम करते थे, और उसके बाद 6 बजे सैडल पे बैठते, पेंडल शुरू होता था 6 बजे से। तो दिन भर में हम लगभग, हमारा कन्याकुमारी का तो एवरेज आया है 170.4 किलोमीटर कि हम पर डे उसमें चले हैं। तो इसमें पूरे दिन भर जहाँ पे हम नाश्ता, जहाँ पे हम खाना लेते थे, और शाम को फिर जहाँ पे सूरज डूब गया वहीं से हम वहाँ रहने की, क्योंकि हमने कुछ भी बैकअप नहीं लिया था। उसके बाद हमारे साथ कुछ प्लानिंग भी नहीं था। जहाँ शाम हो गई वही बना कृष्णधाम, ये हमारा मेन टारगेट था, क्योंकि हम भगवान को साथ में लेके जा रहे थे, परम पूज्य दादाजी का प्यार साथ में लेके जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमारे साथ थे। इसके लिए हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा कैसा सर जी, मतलब तकलीफ नहीं हुई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम यूट्यूब पर देखते हैं, मतलब हर कोई, मैं भी सोचता हूँ कि यार हाँ मुझे जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता कि अभी आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर निकले साइकिल लेकर, तो कुछ ना कुछ तो समस्या आई होगी। तो हमने भी तो जब ये सब लॉन्ग डिस्टेंस का डिसीजन लिया, क्योंकि 3500 किलोमीटर चलना था। और एक बात तो अहम बात बताता हूँ कि 10 से 31 दिसंबर के इस दिन 21 दिन में पूरे चारों राज्य में रेड अलर्ट था। महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट था, कर्नाटका में भी था, तमिलनाडु में भी था और केरल में भी था। तो भी हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी। इसका अर्थ ऐसा कि हमें सर दर्द भी नहीं हुआ। और यही नहीं तो जहाँ पे हम साउथ में जाते हैं तो हर एक लोग कहते हैं कि वहाँ पे बहुत टेम्परेचर होता है, पर जब भी हम सैडल पे बैठते थे और पैडलिंग शुरू करते थे, भगवान छाता लेके खड़ा था, हमें धूप भी नहीं लगी और कुछ भी हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आए। और इतनी सरल ये होने की वजह ये थी कि वी आर फॉलोइंग द योगा। ये सुबह हम जो योग करते थे इसकी वजह से हमारा स्ट्रेचिंग भी हो जाता था, प्राणायाम की वजह से हमें बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिलता था और बहुत उत्साही भी था। और तकलीफ यानी कि बीमार कोई भी नहीं गिरा, ना सिर दर्द नहीं हुआ, ना डिसेंट्री न हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और खाना भी बाहर था, सोना भी बाहर था, कुछ प्लानिंग नहीं था, तो भी कुछ नहीं हुआ। उसका सभी क्रेडिट, हमारा कर्तृत्व तो नहीं उसमें, ये सभी क्रेडिट, ऑल द क्रेडिट गोज टू दादाजी एंड स्वामी विवेकानंदा एंड माय यूनिवर्सल पावर, ये सभी को जाता है। इसके लिए हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। गॉड इज ग्रेट। और सर तो है ही, मतलब अभी हम उनके बच्चों से मिलेंगे, अथर्व और वेदांत। तो चलो चलते। तो चलिए मिलते हैं वेदांत लोहार
और अथर्व लोहार। और वेदांत जो है वो पढ़ाई कर रहा है योग शास्त्र की, बराबर ना वेदांत? बराबर। तो और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब बच्चों जो है वो साइंस लेते हैं, आर्ट्स कॉमर्स, उनसे हटके कुछ आपने अलग करने की सोची है, तो उसके बारे में मतलब योग शास्त्र के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारा मोटिव यही है कि योगा पूरे हमारे घर में जो योगा करते हैं हम, तो उसका कुछ तो डीपली नॉलेज लेना चाहिए। इसलिए मैंने योग शास्त्र में एमए करने का ये किया। और इससे ही मेरे जैसे अनेक लड़के हैं, तरुण लड़के हैं, जो तरुण हैं वो भी ले रहे हैं। इससे योगा का प्रचार प्रसार होगा, ऐसे ही मेरा मोटिव है। और अथर्व, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी ग्रेजुएशन के हूँ, फर्स्ट ईयर अभी ग्रेजुएशन हुआ मेरा। ओके, तो आप दोनों से मेरा यही सवाल है कि आपकी साइकिलिंग कब से शुरू हुई? मतलब बचपन से या पिताजी को देख देख के कि चलो हम भी जाएंगे साइकिलिंग करेंगे, ऐसा? नहीं, वैसा तो हमारा साइकिलिंग बचपन से ही शुरू है। जैसे चलने लगे वैसे ही साइकिलिंग करने लगे अपन। उसमें मैं पूरी मेरी ये स्कूल की लाइफ पूरी साइकिल पे गई। मेरे कॉलेज की लाइफ साइकिल पे ही मैं चलाता था। और अभी तक इस क्षण पे हर रोज मैं साइकिलिंग करता है। हम तीनों हम साइकिलिंग करते हैं। ऐसा है, साइकिलिंग एक हमारा पैशन हो गया अभी तो। और एक क्या बोलते हैं ना उसको, मराठी मध्ये म्हणतात ना त्याला, आपली सवय होऊन गेली है वो, वैसे हैबिट हो गया हमारा। ऐसा है हमारा। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि वेदांत भैया ने जो बोला कि हम स्कूल से ही साइकिलिंग करते हैं, तो मैं 7th में से प्रोफेशनल अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ। और मैं स्कूल में था तब मैं 16 किलोमीटर पर डे चलाता था, और स्कूल से मेरा साइकिलिंग स्टार्ट हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और वेदांत, एक सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगा जब पिताजी ने बोला कि हमें नासिक से कन्याकुमारी जाना है, तो हमारे जैसे बच्चे मतलब युवा ऐसा सोचते हैं कि बाइक पर जाएंगे मस्त, तो ऐसा ख्याल नहीं आया आपके दिमाग में कि अरे यार साइकिल पर जाना है? नहीं, मैंने अभी तो बोला ना कि मैं जब छोटा था उस दिन से मैं साइकिल चलाता हूँ। तो इसलिए पैशन हो गया था, हैबिट हो गए थे हमको। इसलिए मैंने पापा को ही बोला था कि चलो अपन कुछ तो लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे ना साइकिल। 3600 किलोमीटर हमने वो पूरा ट्रैवल किया था। बहुत बढ़िया। और तो अथर्व से मेरा ये सवाल है कि इसकी तैयारी तुमने कैसे की? हम ना 5 बजे से स्टार्टिंग किया कि हम 5 बजे उठते थे और हर रोज 30-35 किलोमीटर जाते थे। हमारे नासिक के इधर गिरनारा नाम गांव करके है, उधर हम जाते थे। और आ जाके हमारा 30-35 और 40 किलोमीटर हो जाता था। ऐसा हमारा डेली प्रैक्टिस था। और वेदांत से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने मुझे पिछले ये जो वेदांत है वो मेरा अच्छा दोस्त है, और पिछले साल ही हमने साइकिलिंग शुरू करी है। तो वेदांत ने कहा था कि हम मतलब कन्याकुमारी से पहले बहुत ऐसे हमारे यहाँ चांबारलिनी करके छोटी सी टेकड़ी है, वहां पर पिताजी ने उन्हें बहुत एकदम बढ़िया ट्रेनिंग दी है कन्याकुमारी के लिए। मतलब सुबह कैसा करते थे आप ट्रेनिंग के लिए? हाँ, हम दोनों, मैं और अथर्व और पापा, अथर्व ने बोला कि हम गिरनारे जाते थे। तो कुछ दिन ऐसा किया ना हमने कि चलो चांबारलिनी जाएंगे, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा बड़ा घाट नहीं वो, पर चढ़ान बहुत है उधर, बहुत स्टफ है वो। तो चलो उधर प्रैक्टिस करेंगे। तो उधर जाके हमने एक दिन तो बहुत ये हुआ कि नहीं चढ़ सके उधर पूरा घाट एक ही दम में। ऐसे प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आया कि हम हर दिन 7-8 टाइम उधर जाते थे, नीचे उतरते थे, ऊपर जाते थे, नीचे उतरते थे, ऐसे करते थे। तो हमारी इतना प्रैक्टिस हो गई थी कन्याकुमारी जाने के लिए, और हम तीनों पूरे तैयार हो गए थे कन्याकुमारी के लिए। और बहुत अच्छी जर्नी रही कन्याकुमारी की, लोहार बंधु ही कहूंगा। और एक जो अभी इतनी बड़ी राइड करी है, तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा तीनों से कि क्या आप संदेश देना चाहोगे? करो योग, रहो निरोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। वेदांत, आप? हफ्ते में एक बार साइकिल चलाओ, नेट जीरो इंडिया को अपनाओ। अच्छा, मैं यही कहूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स रहते
उनकी जो स्कूल है वो नजदीक होगी, तो वो आप साइकिल से जा सकते हो। ये मैं संदेश दूंगा आप सब स्टूडेंट को। मतलब साइकिल जो है वो साइकिल आप अपनाइए, साइकिल से बहुत बेनिफिट है। मतलब साइकिल जो है वो बहुत गुणकारी है। और एक बात मैं ऐसी बताना चाहूंगा, वेदांत ने बता दिया कि नेट जीरो इंडिया ये क्या है कि हम अगर साइकिलिंग नहीं कर सकते, मतलब हमारा जो जहां पर हम काम करते हैं या जहां पर क्लास या कॉलेज पर जाते हैं, तो वहां पर अगर आप साइकिल नहीं ले जा सकते, तो हफ्ते के एक दिन तो आप साइकिल लेके जाइए। मतलब हम गाड़ी का जो पोल्यूशन होता है, जो आप कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद को ही रिड्यूस करना है। मतलब खुद से करिए, शुरुआत जो है खुद से करिए। और नहीं होता तो हफ्ते में एक दिन तो साइकिलिंग की शुरुआत करिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और वेदांत कुछ कहना चाहते हैं? हा, मी सर्व तरुण मंडळींना जे सायकलिंग करतायत, जे जिम करतायत, त्यांना सगळ्यांना मी एक सांगू इच्छितो की कोणत्याही प्रकारचं बाहेरचं इंटेक घेऊ नका आणि कोणत्याही प्रकारचं केमिकल खाऊ नका। जे भारतीय आहे, जे घरात शिजलेलं आहे, जे नॅचरल आहे, त्याच गोष्टी घ्या, त्याच गोष्टी खा आणि स्वस्थ राहा। रिजनल, सीजनल आणि ओरिजिनल ह्या 3 गोष्टींचा फॉलो करा। कधीही तुम्ही आजारी पडणार नाही किंवा आमच्यासारखं आम्ही 3ही जण काहीही आम्ही न बाहेरचं इंटेक न घेता, कोणत्याही प्रकारचं केमिकल न खाता, कोणत्याही प्रकारचं जेल न खाता, कोणतेही ते 1000 रुपयाचे डबे न खाता आम्ही एवढा 3600 किलोमीटरचा प्रवास एका दमात करून आलो। हेच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। धन्यवाद। और एक प्यारा सा गीत कह लीजिए, क्योंकि छोटा सा कुछ भी कह लीजिए, मतलब बहुत अच्छा है जो मैंने सुना है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि अगर गणेश सर सुना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो एक गीत नहीं है, ये भारत माता के ऊपर परम पूजनीय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी, उन्होंने लिखी हुई ये कविता है। यह राष्ट्र केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर इसकी सिका है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, नर्मदा करदनी है, कन्याकुमारी इसका पंजा है, सागर इसके चरण धुलाता है, मलयालीन विजन दुलाता है और वसंत इसका श्रृंगार करता है। यह सन्यासियों की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह सम्राटों की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शिव शंकर है, इसका कण कण हमें प्यारा है और जन जन हमारा दुलारा है। हम जिएंगे तो केवल इसके लिए, और मौत ने अपनाया तो मरेंगे तो भी इसके लिए, और मरने के बाद अगर हमारी हड्डियां गंगा जल में फेंक दी जाए और किसी ने कान देकर ध्यान से सुना तो एक ही आवाज गूंज उठेगी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक बात मेरे मन में कब से चल रही, मतलब ये करने से पहले मुझे एक बात बतानी थी। बहुत दिन पहले, मतलब 1 साल हो गया अभी कन्याकुमारी राइड करे हुए लोहार परिवार को। तो उसके पहले जब मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसमें आया था कि हाँ कुछ लोहार बंधू जाणार आहेत कन्याकुमारीला। तो तेव्हा मतलब तो मैंने ऐसा तब सोचा था कि यार कितने बड़े लोग, मतलब हमसे मिलेंगे या नहीं, हमें मौका मिलेगा या नहीं, नहीं क्या ऐसा। तो उसके बाद जब ये आए, मैंने एनसीएफ ज्वाइन किया। एनसीएफ मतलब नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन। मैं तब से साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो वेदांत मुझे मिला और इतना अच्छा, मतलब तो इतने डाउन टू अर्थ, इतने हमारे लोहार साथी है, तो इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तो इन्होंने मुझे बहुत सहकार्य किया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो इन्होंने नासिक टू कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से नासिक, इनको इसके लिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं, जो सर बताएंगे मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या है। अभी तक कभी भी साइकिलिंग में बहुत सारे लोग सिर्फ जाते हैं और आते हैं, बैकअप में बैठ के आते हैं। तो हमने दोनों साइड, नासिक टू कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से नासिक करने वाली पहली फैमिली थी। इसके लिए वज्र बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने इसकी नोंद लिया, और उसके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्होंने भी ये हमारा हुआ है।
ये दोनों रिकॉर्ड हमारे नाम पे है। और थोड़े ही दिन में और एक खुश खबर आपको सुनाएंगे कि आसिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी पाइपलाइन में काम चल रहा है। आसिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी होने वाला है, वो अभी मैं मतलब नहीं, मतलब थोड़े दिन में आपको खुशखबर में सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया सर जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। और धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे, तो हमें भी बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। धन्यवाद।